आज हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण, द टॉर्क एंड फोर्स ऑन अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि लंबाई d का एक विद्युत द्विध्रुव AB किसी सम विद्युत क्षेत्र E में स्थित है। A पर -q तथा B प्लस q आवेश स्थित है और विद्युत द्विध्रुव के अक्ष विद्युत क्षेत्र E के थीटा कोण बनाता है। सम विद्युत क्षेत्र के कारण B पर स्थित आवेश q पर क्षेत्र की दिशा में बल QE तथा A पर स्थित आवेश -q क्षेत्र पर विपरीत दिशा में -QE लगाता है। सम विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कार्यकारी बल परिणाम QE - QE = 0, अतः सम विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के रेखीय विस्थापन नहीं होगा। सम विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के ध्रुवों A व B पर समान परिमाण के परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विध्रुव में एक बल युग्म कार्य करता है जो कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में समांतर दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस बल युग्म का जो आघूर्ण है टाउ = बल का परिमाण इंटू बल के कार्यकारी रेखाओं के बीच में लंबवत दूरी QE × BC PED sin थीटा। तो टाउ = PE sin थीटा या P = QD द्विध्रुव बलाघूर्ण। यह बलाघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के केंद्र थीटा से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के सापेक्ष प्रदर्शित स्थिति में दक्षिणावर्ती दिशा में घुमाने वाले प्रयत्न करता है। यह दिशा दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के अनुसार P तथा E के सदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। बलाघूर्ण के सदिश पर रूप में लिखने पर टाउ = P × E न्यूटन मीटर। अधिकतम बलाघूर्ण के लिए थीटा = 90 डिग्री अर्थात द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। टाउ मैक्स = P sin थीटा = P न्यूटन मीटर। न्यूनतम बलाघूर्ण के लिए थीटा = 0 अर्थात द्विध्रुव क्षेत्र की अनुदिश है। टाउ min = P sin थीटा = 0। द्विध्रुव का कोण θ1 से θ2 तक घुमाने के लिए किया गया जो कार्य है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल W = टाउ d थीटा। टाउ = PE sin थीटा रखने पर W = P sin थीटा d थीटा θ1 से लेकर θ2 तक। P - cos थीटा θ1 से θ2 तक P cos θ1 - cos θ2 जूल। यदि द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र के समांतर थीटा = 0 स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत ले जाएं तो किया गया जो कार्य है W = P cos थीटा - cos 90 डिग्री PE जूल के बराबर। और यदि द्विध्रुव को थीटा = 0 स्थिति में विद्युत क्षेत्र में विपरीत थीटा = पाई से लेकर लिखा जाए तो किया गया कार्य W = P cos थीटा - cos 180 डिग्री 2 PE जूल के बराबर हो गया। द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कई परिणामी बल कार्य नहीं करता है परंतु उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो उस क्षेत्र के समांतर लाने पर प्रयत्न करता है। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसके क्षेत्र के सापेक्ष अभिविन्यास से संबद्ध किया जा सकता है। जब द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर होता है तो उस स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और वह सही संतुलन की अवस्था में होता है। स्थितिज ऊर्जा की गणना सदैव किसी निर्देश स्थिति में सापेक्ष हो जाता है और इस निर्देश स्थिति की चयन सुविधानुसार की जा सकती है। विद्युत क्षेत्र में स्थिति द्विध्रुव के लिए क्षेत्र के सापेक्ष लंबवत स्थिति अर्थात थीटा = 90 डिग्री को निर्देश स्थिति मानने की सुविधाजनक होती है। अतः क्षेत्र की दिशा के किसी अन्य कोण थीटा पर द्विध्रुव रखने के उसकी जो स्थिति ऊर्जा होगी U = टाउ d थीटा P sin थीटा d थीटा 0 से लेकर 90 तक। इस चित्र के अनुसार थीटा का मापन वामावर्ती है। बलाघूर्ण दक्षिणावर्ती घूर्णन उत्पन्न कर रहा है अतः टाउ = P sin थीटा U = P cos थीटा - P थीटा 0 होने पर U न्यूनतम = -P थीटा = पाई होने पर अधिकतम U = +PE। अब हम बात करते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल के बारे में। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कोई परिणामी बल का कार्य नहीं करता परंतु उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो उस क्षेत्र के समांतर लगाने पर प्रयत्न करता है। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसके क्षेत्र के सापेक्ष अभिविन्यास के संबद्ध की जा सकती है। जब द्विध्रुव के समांतर होता है तो उस स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम होता है और वह स्थायी संतुलन की अवस्था में होता है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि लंबाई d का एक विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव AB किसी सम विद्युत क्षेत्र E में स्थित है। A व B प्लस Q और B पर -Q आवेश होता है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष विद्युत क्षेत्र थीटा कोण बनाता है E से। सम विद्युत क्षेत्र के कारण B पर स्थित आवेश +Q पर क्षेत्र की दिशा में बल +QE तथा A पर स्थित -Q पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में -QE लगाता है। तो अब एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि HCl अणु में H+ तथा Cl आयनों के बीच में जो दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। द्विध्रुव के केंद्र में 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण एवं दिशा की गणना करो जब बिंदु P अक्ष पर निरक्ष तथा
द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित सदिश थीटा 60 डिग्री के कोण पर स्थित है। अब एक्स जेड तल में स्थित द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु आर थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक ई एक्स इजिकल टू 3 के पी साइन थीटा कॉस थीटा बाई आर क्यूब, ई जेड इजिकल टू के पी 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बाई आर क्यूब, क्यू इजिकल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम, डी इजिकल टू 1.28 एंगस्ट्रॉम 1.28 × 10⁻10 मीटर, आर इजिकल टू 10 एंगस्ट्रॉम इजिकल टू 10⁻19 मीटर्स तथा के इजिकल टू 9 × 10⁻9 मीटर्स एम के सिस्टम से द्विध्रुव आघूर्ण P इजिकल टू क्यू डी, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.28 इंटू 10⁻10, ये हो जाएगा 2.048 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर। अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए थीटा इजिकल टू 0, कॉस थीटा इजिकल टू 1, साइन थीटा इजिकल टू 0, ई एक्स इजिकल टू 0, ई जेड इजिकल टू 2 के पी बाई आर क्यूब, 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 0.048 इंटू 10⁻29 बाई 10 to the power -9 into the power 3, 3.69 into 10⁸ वोल्ट पर मीटर। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E इजिकल टू 3.69 into 10⁸ वोल्ट पर मीटर। निरक्ष स्थित बिंदु P के लिए थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, कॉस थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 1, ई एक्स इक्वल टू 0, ई जेड इक्वल टू -kp बाई आर क्यूब, ये हो जाएगा -1.84 इंटू 10⁸ वोल्ट पर मीटर। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम 1.84 इंटू 10⁸ वोल्ट पर मीटर तथा दिशा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विपरीत दिशा में होता है। अतः बिंदु P पर स्थित सदिश द्विध्रुव के अक्ष से 60 डिग्री बनाता है, जो कि थीटा इजिकल टू 0, कॉस थीटा इजिकल टू हाफ, साइन थीटा इजिकल टू √3/2, ई एक्स इजिकल टू 3 के पी साइन थीटा कॉस थीटा बाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2.048 इंटू 10⁻29 इंटू √3 डिवाइड बाई 10⁻9 होल क्यूब इंटू 2 इंटू 2, हो जाएगा 2.394 इंटू 10⁸ वोल्ट पर मीटर। ई जेड हो जाएगा के पी 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 0.46 इंटू 10⁸ वोल्ट पर मीटर। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू √² ई एक्स स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 2.44 इंटू 10⁸ वोल्ट पर मीटर, और tan अल्फा ई जेड बाई एक्स, ये हो जाएगा, इसे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स -0.2।